बहुत सालों बाद एनटीए ने कोई काम सही समय पे किया है। क्या काम कर दिया सर एनटीए ने? एनटीए ने आपको नींद से जगाने का काम किया है। वैसे तो हम सबको पता था कि नीट का एग्जाम फर्स्ट वीक ऑफ मई में होगा। ये ज्यादातर ट्रेंड होता था क्योंकि अब कोविड के सर्कमस्टेंसेस नहीं रहे तो एग्जाम डेट पे अनसर्टेनिटी नहीं रहती थी। बट आज के नोटिफिकेशन में एनटीए ने इस पे ठप्पा भी लगा दिया है। एनटीए ने साफ साफ मेंशन कर दिया अपने प्रेस रिलीज में कि भाई नीट 2024 का एग्जाम 5 मई 2024 को होगा। इट इज अ पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम। तो इससे आपको क्लैरिटी तो डेट की मिल गई, बट आप डर से अब जागेंगे। अब आप जो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे अपनी नीट की तैयारी को, कल से सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना मैं शुरू करूंगा। उस प्रोक्रेस्टिनेशन को रोकेंगे और आपकी उम्मीद नीट एग्जाम क्रैक करने की अब बढ़ जाएगी अगर आप इस नोटिस को सीरियसली ले लेते हैं, इस वार्निंग ऑफ एनटीए को सीरियसली ले लेते हैं कि भाई मुझे अब तो तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, एग्जाम में रह गए हैं लगभग 200 दिन। अब तुम दूसरा सवाल ये पूछोगे छूटते के साथ, सर क्या मैं 200 दिन में नीट एग्जाम क्रैक कर सकता हूं? क्या आपके पास कोई एग्जाम्पल है ऐसे बच्चों के जिन्होंने 200 दिन या 200 से कम दिन पढ़ के नीट एग्जाम क्रैक किए? बेटा आप ढेरों इंटरव्यूज, ढेरों एग्जाम्पल, ढेरे वीडियोस और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस तरीके से नीट एग्जाम क्रैक किया है, और ना ही सिर्फ क्रैक किया है, आज किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में बैठे हुए हैं। देखो इस वीडियो में भी मैं कोई ऐसी नई बात या कोई ऐसा कुछ नहीं बता दूंगा जो तुम्हें नहीं पता है। एग्जैक्टली तुमने हजारों स्ट्रेटेजी वीडियोस देखी होंगे, बट इस वीडियो का मकसद यह है आपको वंस इन फॉर ऑल एक चेकलिस्ट बना के दे दी जाए कि इस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कीजिए, और अगर सिंसियरली बिना प्रोक्रेस्टिनेशन के तुम इस शेड्यूल को फॉलो करते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं बेटा आपका नीट एग्जाम क्रैक हो जाएगा। इनफैक्ट आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। बट अगेन द की इज यू शुड नॉट प्रोक्रेस्टिनेट। आपको सीरियस रहना पड़ेगा, आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा, आपको अपने काम को नहीं टालना पड़ेगा, तभी आपका नीट एग्जाम क्रैक हो सकता है, नहीं तो आपका नीट एग्जाम क्रैक नहीं होगा। यह भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो अगर आप सीरियसनेस लाने के लिए तैयार हैं तो इस चैनल के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको कांस्टेंट रिमाइंडर देता रहेगा और आपको हेल्प करता रहेगा आपके नीट 2024 की जर्नी में। चलो सब्सक्राइब कर लिया, अब आते हैं आगे मुद्दे की बात करते हैं। तो अभी तक आपने देखा, क्या देखा सर? आपने ये देखा कि नीट 2024 का एग्जाम एनटीए करा रहा है। अब कुछ तुम्हारे क्वेरीज थे, कुछ बहुत सारे स्पेकुलेशंस भी और सारे हो रहे थे, तो भाई कुछ चीजें मैं वंस इन फॉर ऑल क्लियर कर दूं ताकि आप उसके लिए ना भटके और आपका फोकस टाइम पे हो। पहला कि सर नीट एग्जाम ऑफलाइन मोड में होगा, मतलब पेन पेपर ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है, जैसा पहले एग्जाम होता था नीट का। दूसरा, बहुत होड़ हवा चला था कि नीट एग्जाम एनएमसी कंडक्ट कराएगा, नीट एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराएगा, या नीट एग्जाम एम्स कंडक्ट कराएगा। तो भैया देखिए यहां पे क्लियरली एग्जाम की नोटिफिकेशन एनटीए ने निकाली, मतलब एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी एनटीए ही रहेगा जो सालों से आपके नीट का एग्जाम लेता आ रहा है। तो क्या हमें कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा? नहीं सर, पेपर डिफिकल्टी लेवल जो इजी होता था वैसा ही रहेगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको कोई मेजर चेंज क्वेश्चन पैटर्न या क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्जाम एनटीए कंडक्ट करा रहा है। तो जैसे आप नीट 2022 की तैयारी कर रहे थे वैसे ही आपको नीट 2024 की भी तैयारी करनी है, ठीक है। चलिए, और क्या है सर? अपर एज लिमिट कुछ नहीं है, जैसा पहले क्लियर कर दिया था पिछले एनएमसी ने अपने गाइडलाइन में। अच्छा, एक डिस्कशन अभी बाकी रह गया है, वो डिस्कशन है कि सर सिलेबस क्या होगा। क्या सिलेबस नई एनसीईआरटी का हमें फॉलो करना है या पुरानी एनसीईआरटी का हमें फॉलो करना है? बेटा देखो ये डिबेट का मुद्दा है, बट इसका सॉल्यूशन मैं आपको 2 लाइन में दे देता हूं। क्या क्या सर आप एक दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे? नहीं सर, आप एक दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो क्या मेरा सॉल्यूशन होना चाहिए, क्या मुझे फॉलो करना चाहिए? बेटा आपको क्या है,
नई एनसीईआरटी को प्रायोरिटाइज करो। अब बोलोगे सर मेरे पास तो पुरानी एनसीईआरटी, मैं नई एनसीईआरटी को कैसे प्रायोरिटाइज करूंगा? सिंपल है बेटा, मैं एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपके साथ, रैशनलाइज एनसीईआरटी की, है ना। नई एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें हटाए गए, क्या क्या चीजें नहीं हटाए गए हैं, वो आप यहाँ पे ये वाला पूरा पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे t.me/anandmani001। ठीक है, अगर आपके पास नई एनसीईआरटी नहीं है, आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है, तो जो जो चीज हटे हुए हैं उसको अपने पुरानी एनसीईआरटी में मार्क कर लीजिए। और अगर आपके पास नई एनसीईआरटी तो कुछ बोलने की बात ही नहीं है। तो पहले आप अपनी नई एनसीईआरटी को प्रायोरिटाइज कीजिए, नए एनसीईआरटी के सभी टॉपिक्स और चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद दिसंबर तक आपको टाइम लग जाएगा इसको कंप्लीट करने में, कोई ऐसे जादू की छड़ी घुमाओगे और आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। उसके बाद तब तक दिसंबर तक एनटीए का नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद एनटीए के नोटिफिकेशन में अगर नया सिलेबस ही होगा तो पुराने एनसीईआरटी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। और अगर कल को एनटीए बोलता है कि सेक्शन बी में हम पुराने एनसीईआरटी का भी कंटेंट डालेंगे, तो फिर आप ये टॉपिक्स को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसी के बेसिस पे, इसी पैटर्न पे मैंने एक नया सिलेबस ट्रैकर बनाया है बेस्ड ऑन न्यू एनसीईआरटी, जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे मिल जाएगा। तो इसको भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो हमने दूसरा डाउट भी क्लियर कर दिया कि सिलेबस जो है आपको नई एनसीईआरटी का फॉलो करना है फॉर नाउ। ठीक है, चलिए स्टडी प्लान पे आते हैं। सर मुझे क्या क्या करना पड़ता है जिससे मैं अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर पाऊं? तो भाई आपको पता है आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, एक है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री, एक है बायोलॉजी। बायोलॉजी को फर्दर लोग डिवाइड कर देते हैं बॉटनी में और जूलॉजी में। नीट का एग्जाम का पैटर्न आपने देखा होगा, 50 क्वेश्चन फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री के, 50 बॉटनी के और 50 जूलॉजी के। ठीक है, 2 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं 50 को, एक 35 जो आपको कंपलसरी है करना ही करना है, और सेक्शन बी होता है 15 मार्क्स का जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं। तो टोटल मार्क्स जो आपका हो जाता है दैट इज 720 मार्क्स। अब इस 720 मार्क्स में अगर आप 630 प्लस मार्क्स लाते हैं तभी आपको एक सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलता है। मैं सेफ साइड बोल रहा हूं, 615 पे भी सरकारी मेडिकल कॉलेज मिला है, बट आप सेफ साइड 630 प्लस मार्क्स लाएंगे तभी आपको एक मेडिकल कॉलेज मिलता है। तो दिस इज माय बेयर मिनिमम टारगेट कि भाई मुझे इतने नंबर तो लाने ही लाने। उसके बाद हम बात करेंगे कि मुझे एक अच्छा मेडिकल कॉलेज करे, और उसके बाद हम बात करेंगे कि मुझे एम्स दिल्ली मिले। तो उसके बाद हम 630 से 700 की बात करेंगे, और फिर 700 से हम 715 मार्क्स की बात करेंगे। ठीक है, तो ये 2 चीज आपको उस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो सबसे पहले तो मेरा क्या स्टेप बाय स्टेप होगा भैया कि मुझे अगर 630 प्लस नंबर लाने हैं तो मुझे क्या क्या करना होगा। फिजिक्स की एनसीईआरटी, ठीक है, तो अब फिजिक्स के आपको लेक्चर लगाने होंगे पूरे। अब बोलोगे सर कहां से लगाऊं लेक्चर, यही सब तो आप क्लियर नहीं कर रहे हो। तो भाई देखो सिंपल सा चीज है, कोई भी एक टीचर, नीट की फिजिक्स काफी आसान होती है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको नीट की फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए। तो कोई भी एक टीचर जो आपको ढंग का पढ़ाता है, जो आपको मन से पढ़ाता है, जिसके क्लास में आपको इंटरेस्ट आता है और जिसके पढ़ाने से आपके सवाल बन जाते हैं, उस टीचर को आप पकड़ लीजिए। ठीक है, अब पूरी फिजिक्स आप उस टीचर से पढ़िए। तो आपने उसके लेक्चर करिए, क्लास में लेक्चर किए, लाइव करो, रिकॉर्डिंग करो, 1x पे देखो, 1.5x पे देखो, 2x पे देखो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, उसके बाद आपने नोट्स बनाए क्लास में ही अपने। उसके बाद आपने इसके साथ साथ एनसीईआरटी रिव्यू उसका किया। एनसीईआरटी बेटा फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तीनों के लिए एनसीईआरटी जरूरी है, तो एनसीईआरटी रिव्यू जरूरी है। एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ी आपने, एनसीईआरटी का क्वेश्चन किया आपने जो एक्सरसाइज का है। ठीक है, और एनसीईआरटी में जो समरी लिखा है ना बेटा उसको भी पढ़ा। मतलब एक एक लाइन एनसीईआरटी का पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, ऐसे आपका लेक्चर पूरा कंप्लीट होता है। फिर आपने पीवाईक्यूज किए। अब बोलोगे सर पीवाईक्यूज कितने साल के? लास्ट 30 साल के रेलेवेंट पीवाईक्यूज आपको करने हैं। आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को किया। ठीक है, स्टेप 2 आपका क्लियर हो गया। स्टेप 3 में आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मतलब सर कि कोई भी एक स्टैंडर्ड किताब ले लो, एनसीईआरटी और फिंगर टिप्स ले लो, या कोई भी एक स्टैंडर्ड किताब ले लो,
जिसमें अच्छे 100-150 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। उसके बाद आप एक वीकली माइनर टेस्ट दो, मंथली मेजर टेस्ट दो, और उसके बाद कम से कम 30 फुल सिलेबस टेस्ट दो। देखो, तुम्हारा सिलेक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू थिंग, एक है प्रैक्टिस और दूसरा है रिवीजन। अगर आप ये दो चीज करते हैं तभी आपका नीट में सिलेक्शन होगा। सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन से आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। मैं बहुत 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 बेसिक और ब्लंट बात आपको एक बार समझाता हूं, ठीक है। हर साल नीट में लगभग 1.5 लाख स्टूडेंट्स, ठीक है, 1.5 लाख स्टूडेंट जो हैं ये 520 प्लस मार्क्स लाते हैं। अब बोलो क्या ये स्टूडेंट सर गधे हैं? नहीं सर, इन्होंने अपना सिलेबस बहुत सिस्टमैटिक तरीके से कंप्लीट किया था। इनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट भी होगा, बट इन्होंने मल्टीपल रिवीजन नहीं लगाई। कोई ऐसा बच्चा है जिसके 520 प्लस मार्क्स आए और मेरी बात से सहमत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। तो ये भाई साहब ने क्या किया, इन्होंने क्वेश्चन नहीं लगाए। तो टारगेट रखो बेटा, टारगेट क्या है? 10,000 क्वेश्चन बायोलॉजी के, ठीक है, 5,000 क्वेश्चन फिजिक्स के और 5,000 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। और इसके साथ आपको 50 मॉक टेस्ट। अभी मैं माइनर मॉक टेस्ट को नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कह रहा हूं मेजर मॉक टेस्ट प्लस फुल सिलेबस। जब तक आपने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए तब तक आप जो ये 700 प्लस का आंकड़ा है ये नहीं ला पाओगे। थ्योरी पढ़ने से बेटा किसी का भला नहीं हो, तो ये प्रैक्टिस बहुत बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस और रिवीजन। तो आप जब प्रैक्टिस करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका रिवीजन हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस में जो आपने गलतियां की उस गलतियां को आप बार बार रिविजिट करोगे और रिवाइज करोगे। यही डिफरेंस है एक टॉपर में और यही डिफरेंस है एक एवरेज स्टूडेंट में, और कोई भी डिफरेंस नहीं है। कोई ऐसा जादू की छड़ी नहीं है जो टॉपर्स घुमा देते हैं। टॉपर्स को जब भी देखोगे तुम देखोगे वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते रहता है। मैंने आज तक कभी थ्योरी पढ़ के थ्योरी नहीं किया, मैंने क्वेश्चन के थ्रू ही थ्योरी हमेशा से किया हुआ है, और ये मेथड कारगर है जो मैंने अपने साथ भी देखा है। मैंने कई एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किए और मैंने ये अपने साथ भी देखा है। तो अगेन, जितना फोकस तुम्हारा प्रैक्टिस पे रहेगा उतना अच्छा आप नीट एग्जाम में स्कोर करेंगे, ठीक है। अब बोलोगे सर आपने ये चेकलिस्ट वेकलिस्ट तो बता दिया, अब ये बता दो सर कि मैं पढ़ूं कहां से, कैसे, किधर, क्यों, काहे, का, ठीक है। तो बेटा ना, इसका मैं वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको दे देता हूं, बट ये वन स्टॉप सॉल्यूशन आप पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा, ठीक है। मैं बहुत साफ साफ बात करता हूं, तो ये आप पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि क्या आप इस वन स्टॉप सॉल्यूशन को फॉलो कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। आपके पास है, मैंने क्या क्या बोला, पहले बात कर लेते हैं फिजिक्स के लिए। तो मैंने बोला कि फिजिक्स का लेक्चर लगा लो, ठीक है सर, हम फिजिक्स का लेक्चर लगा लेते हैं। अब बोलोगे सर कैसे होगा लेक्चर? तो हम क्या करेंगे बेटा, टू द पॉइंट, नीट के हिसाब से जितना रिक्वायर्ड है वो लेक्चर आपका वन शॉट हम रिकॉर्डिंग शेयर करें आपके साथ, ठीक है। किस किस दिन करेंगे, डेट वेट सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं। लेक्चर वन शॉट किया, ठीक है। इसमें क्या क्या रहेगा सर? इसमें आपका एनसीईआरटी रिव्यू रहेगा, ठीक है। फिजिक्स में क्या होता है, इलस्ट्रेशंस बहुत चाहिए होते हैं, मतलब ज्यादा तरह के क्वेश्चन, हर तरह का क्वेश्चन, तो जितने तरह के इलस्ट्रेशन पॉसिबल हैं, ठीक है, वो इलस्ट्रेशंस आपको करा दिए जाएंगे ताकि आपकी क्लास में भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। और क्या सर, और जो बिल्कुल इररेलेवेंट कंटेंट है उसको हटा दिएगा, ओनली रेलेवेंट कंटेंट जो नीट में पिछले 5-7 साल से आ रहा है उस तरह का कंटेंट, ओनली रेलेवेंट कंटेंट, ठीक है। तो एवरेज जो आपका लेक्चर होगा अप्रोक्सीमेटली ये जो है ऑलमोस्ट इक्वल टू 6 आवर्स के आसपास का होगा, ठीक है। अब बोलोगे सर क्या वन शॉट में कैसे 6 आवर्स का देख लूंगा सर, 6 आवर्स में दिमाग खराब हो जाता है। नहीं, आपको मैं दिखाऊंगा कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपने लेट्स से डे 1 पे आपने इसका लेक्चर किया, ठीक है। डे 2 पे क्या करोगे आप, इसी का मैं आपको पीवाईक्यू का प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं आपको एग्जाम्पलर का प्रैक्टिस कराऊंगा, और मैं आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट भी दूंगा उसी टॉपिक का।
उसी सब्जेक्ट का मैं आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट भी दूंगा, ठीक है। अब मैं पर्सनल रिकमेंडेशन, देखो इससे तो मेरे व्यूज कम होंगे, बट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप पीवाईक्यू एग्जाम्पलर और प्रैक्टिस टेस्ट, इसकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ ले लो या इसका बुक ले लो, ये जो है ये खुद से करो, ठीक है। मतलब ये डू इट योरसेल्फ। अगर आपको कहीं दिक्कत है देन यू वॉच द डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन, है ना। तो मतलब आप पहले अटेम्प्ट खुद से करो पीवाईक्यू एग्जाम्पलर प्रैक्टिस टेस्ट और उसका डिटेल वीडियो सॉल्यूशन देख लो। तो सपोज मान लो कि हमारी क्लासेस जैसे आपने देखा कि 2 अक्टूबर से अगर शुरू हो रही है, ठीक है, तो जैसे डे 1 पे जैसे मान लो 2 अक्टूबर को तो पहले बायो है, तो जैसे फिजिक्स की मैंने बात की, तो फिजिक्स में हम क्या है, पहले डे 1 पे जो 2 अक्टूबर को है वहां पे इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैट का फ्राइडे को 1 शॉट लेक्चर हुआ, उसके बाद पीवाईक्यू हुआ, उसके बाद एग्जाम्पलर हुआ और उसके बाद इसका एक मॉक टेस्ट हो गया, ठीक है। तो सैटरडे को आपको लगभग हर चैप्टर के पीवाईक्यू एग्जाम्पलर सब मिला के ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चन मैंने दिया। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस की होगी कि मैंने देखो प्लानर आपका कैसे बनाया है, जैसे मंडे ट्यूसडे बायोलॉजी रख दिया, वेडनेसडे थर्सडे केमिस्ट्री रख दिया और फ्राइडे सैटरडे फिजिक्स रख दिया, ताकि आपके पास जो संडे बचा है ना सर, इस संडे को आप फंडे ना करें, इस संडे का आप क्या इस्तेमाल करेंगे सर, इस संडे का आप इस्तेमाल करेंगे टेस्ट देने का, ठीक है। और जो आपका बैकलॉग बचा है, देखो ऑनेस्टली हम लोग सब बात करेंगे तो बैकलॉग हो जाता है, तो जो बैकलॉग बचा है उसी संडे को आप निपटाएंगे और प्लस रिवीजन के लिए आप संडे का इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपल है। फिजिक्स में आज जैसा कि आपने देखा कि आपने 1 शॉट लेक्चर किया जिसमें एनसीईआरटी रिव्यू भी है। मतलब ये ज्ञान मत देना कि सर 1 शॉट है तो क्या ये सफिशिएंट होगा, बेटा ये मोर देन सफिशिएंट है। मैं नीट 2024 का एग्जाम का एनालिसिस दिखाऊंगा और उसमें स्क्रीनशॉट लगाऊंगा इसी का कि सर ने ये इलस्ट्रेशन बताया था, मैम ने ये इलस्ट्रेशन बताया था और इस इलस्ट्रेशन पे सवाल आया है। या तो वही सवाल रिपीट होंगे या उससे मिलता जुलता सवाल आएगा, कोई नया सवाल नहीं बनता है, तो ये समझ लेना, ठीक है। तो ऐसे आपको फिजिक्स करना है। शुरू में बेटा फिजिक्स करने में आपको दिक्कत आएगी, आपको नहीं समझ आएगा, बट डटे रहना है। शुरू में आपसे 15% क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बट डटे रहना है, देखना है कि टीचर कैसे सॉल्व कर रहा है, देखना है कि आप कहां गलती कर रहे हैं, बट डटे रहना है। याद रखिएगा, अगर आपका फिजिक्स नहीं अच्छा होता तो आप डॉक्टर नहीं बनेंगे। बहुत सिंपल सा मैथ्स है, क्योंकि बायोलॉजी सभी बच्चों का ठीक ठाक है, तो कहां पे कंपटीशन उड़ रहा है, कंपटीशन उड़ रहा है फिजिक्स में, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए भी लगभग हम सेम काम ही कर रहे हैं बेटा। क्या सर? सेम इसी तरह से कि केमिस्ट्री के लिए भी जैसे आपके लेक्चर होंगे, लेक्चर के साथ आप नोट्स लिखो, उसके बाद एनसीईआरटी रिव्यू होगा। एनसीईआरटी रिव्यू अलग से केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक चैप्टर का अलग से भी होगा, तो उससे क्या है कि इनऑर्गेनिक पे आपका फोकस रहेगा। और ये सारा जो सीक्वेंस है ये बेस्ड ऑन न्यू एनसीईआरटी होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है सर, पीवाईक्यूज भी कराए जाएंगे, एग्जाम्पलर कराया जाएगा, प्रैक्टिस कराया जाएगा, सेम इसी फॉर्मेट पे वेडनेसडे थर्सडे आपका केमिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है। सर बायोलॉजी के लिए बात करें, अब बायोलॉजी में थोड़ा एक्स्ट्रा टर्का है। क्या सर, कैसे करेंगे बायोलॉजी में? तो बायोलॉजी में बेटा देखो, मैं चाहता हूं बेयर मिनिमम आपको 355 नंबर लाने हैं या 350 नंबर तो लाने ही लाने हैं, ये बेयर मिनिमम है, तभी आप कंपटीशन में सरवाइव करेंगे। तो क्या सर? तो बायो में 2 तरह के चैप्टर होंगे, एक है रट्टाफिकेशन, ठीक है, हमें टाइम बचाना है सर, देखो हमें टाइम बचाना है, और दूसरा चैप्टर है, इसको हम कॉन्सेप्चुअल कहते हैं, ठीक है। तो रट्टाफिकेशन चैप्टर हम कहीं इधर उधर से नहीं करेंगे, सिंपल सा फंडा होगा रट्टाफिकेशन चैप्टर का। हम एनसीईआरटी रिव्यू करेंगे, मतलब एनसीईआरटी एक एक लाइन आपको लिख के दे दिया जाएगा, थोड़ा भी बाएं दाएं नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका इसका पीवाईक्यू करेंगे, उसके बाद आपका इसका एग्जाम्पलर करेंगे, उसके बाद आपका इसका प्रैक्टिस करेंगे, और इसके साथ बाद में एक सीरीज हम चलाएंगे जिसको हम कहते हैं रैपिड एनसीईआरटी रिवीजन, जहां पे हम आपका बिटवीन एनसीईआरटी लाइंस कराएंगे, मतलब एनसीईआरटी फिल इन द ब्लैंक्स करके एक सीरीज मैंने पिछली साल भी चलाई थी जो बहुत हेल्पफुल थी, वो रैपिड एनसीईआरटी रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। जो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है इसमें एक स्टेप ऐड हो जाएगा, मतलब इसमें थोड़ा लेक्चर को हम डिटेल में जाएंगे, तो डिटेल लेक्चर
और उसके बाद प्लस एनसीईआरटी रिव्यू होगा। तो रट्टाफिकेशन में हम सिर्फ एनसीईआरटी रिव्यू करेंगे, मतलब हम सिर्फ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और यहां पे डिटेल्ड लेक्चर भी हम ऐड कर देंगे, जैसे सेल हो गया, सेल साइकिल हो गया, जेनेटिक्स हो गया, इकोलॉजी हो गया, ह्यूमन हेल्थ हो गया, फिर उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया। उन चैप्टर्स में हम थोड़ा कॉन्सेप्ट में घुसेंगे, सिर्फ एनसीईआरटी वहां पे काम नहीं करेगा। खैर, बायोलॉजी का तो बेटा आपके पास वन स्टॉप सॉल्यूशन अभी भी एग्जिस्ट करता है, अगर आपको नहीं पता है तो। मेरी किताब है बायोलॉजी फंडा बॉक्स, आपको पता होगा सारे बच्चों को, इसी फॉर्मेट में। जैसे आप कोई रट्टाफिकेशन चैप्टर देखोगे, जैसे लिविंग वर्ल्ड, तो लिविंग वर्ल्ड बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से 10 पेज में कर दिया गया। बट वही आपको कॉन्सेप्चुअल चैप्टर देखो तो अच्छे से उसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में, मैकेनिज्म के फॉर्म में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। मैं आपको दिखाता हूं एक बार कि क्या हम करते हैं। तो अगर आप देखिए, एनसीईआरटी खुलता है मेरे बुक में भी, ठीक है। तो अगर हम जाएं fundabox.in पे, fundabox.in पे, ठीक है, तो आपने खोला www.fundabox.in, आपके लिए नीट रेडी स्प्रिंट हमने लाला हुआ है, अभी 60% का डिस्काउंट है। तो देखो ये 11th और 12th दोनों की किताब आपको 1599 रुपये में मिल जाएगी। क्लास 11th की भी बुक है और क्लास 12th की बुक है, जो आपको 1599 रुपीज़ में मिल जाएगी 60% डिस्काउंट पे। अब बोलोगे सर इस किताब में होता क्या है? तो इस किताब में बेटा सब कुछ, जो भी चीज़ मैंने बताई, मैंने क्या बोला, लेक्चर है ना, मैंने बोला नोट्स, और फिर मैंने बोला प्रैक्टिस। तो देखो लर्न, यहाँ पे पूरा लेक्चर सारा सब टॉपिक वाइज आपके लिए दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको नोट्स साथ के साथ देखने, किताब नहीं उठाना, तो यहाँ नोट्स हैं। नोट्स में आप देखो सारी पीवाईक्यू टैग्ड है, सुंदर प्यारा सा सिस्टमैटिक तरीके से टैबुलर फॉर्म में सब चीज़ों को एक्सप्लेन करके आपके लिए अच्छे नोट्स बनाए गए हैं। और उसके बाद लास्ट स्टेप होता है प्रैक्टिस, जहाँ पे चुनिंदा रसीले बगानों से लाए हुए क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस के लिए करा दिए गए हैं। तो आपको कुछ नहीं जाना है www.fundabox.in पे, और आप यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। ये पीवाईक्यू की किताब भी अभी आपको मिल रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की पीवाईक्यू किताब है, फिजिकल बुक भी मिलेगी आपको, वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, और आप चाहो तो ऐप में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तीनों चीज आपको यहाँ पे अभी 60% डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो इसको आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी का भी मैंने आपको बता दिया पैटर्न कि भाई एनसीईआरटी रिव्यू, पीवाईक्यू, एग्जाम्पलर, प्रैक्टिस और टेस्ट, और आपका बायोलॉजी में 350 प्लस मार्क गारंटीड है। मतलब इसके बाद जो हम 10,000 क्वेश्चन करेंगे उससे आपका 350 प्लस मार्क्स गारंटीड है, तो आपको दिमाग नहीं लगाना बायोलॉजी में, ठीक है। अच्छा, एक और चीज बेटा, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे बोला था, मैंने एक वीडियो में बताया था कि बेटा ये सब कुछ करने में ना, ये सब कुछ को अगर आप क्वांटिफाई करोगे तो आपको करने में 900 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो मुझे बच्चों ने बोला कि सर, अरे सर आप कैसे बोल रहे हो 900 घंटे, यहां तो कई इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है उसका कोर्स का ही ड्यूरेशन 1200 घंटे का है, तो कैसे मैं रिवीजन सब 900 घंटे में कर लूंगा। तो बेटा आप देखिए क्या होता है, समझो, मैं किसी बात को 10 बार बोल बोल के घुमाऊं, फायदा नहीं है आपके पास, ठीक है। तो आप कोई एक ऐसा कोर्स ही चूज कीजिएगा सर, मैं बहुत स्पेसिफिकली बता देता हूं, कोई भी अगर ढंग का टीचर है, कोई भी अगर एक्सपीरियंस टीचर है, तो उसको पता है कि भाई कि 200 घंटे में या 250 घंटे में अपर लिमिट, मैं बहुत अपर लिमिट बता रहा हूं, पूरी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है सर। लगभग 230 घंटे में पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, और लगभग 150 टू 180 आवर्स, बहुत हो गया, मतलब मैं बहुत ब्लंटली बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, तो आपकी पूरी बायोलॉजी खत्म हो जाएगी। इसके बियॉन्ड का मैथ जो है आपका, वो प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए ही है। इसके बियॉन्ड का मैथ जो है आपका, वो आपका प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए है। तो इसके बियॉन्ड आपको जानने की कोई जरूरत नहीं। मैं स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली बोल रहा हूं बेटा, इससे ज्यादा सफिशिएंट, मतलब ये मोर देन सफिशिएंट है, सफिशिएंट नहीं, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। इसका बाकी सारा टाइम आपका प्रैक्टिस और रिवीजन में जाना चाहिए, लेक्चर देखने से बहुत भला नहीं होगा, ठीक है। तो बोलोगे सर क्या सब कुछ हो जाएगा यहाँ पे? जी सर, सब कुछ यहीं पे हम आपको ऐसे वीकली टारगेट देंगे। देखो पहला क्या, हम एक सीरीज चला रहे हैं, 1 डे 1 चैप्टर, जहां पे सिंपल सेम फंडा जो हम फंडा बॉक्स के प्रिंसिपल पे जाते हैं, लर्न, जहां पे आपको लेक्चर से लर्न किया, रीड आप अपने नोट्स पढ़े, और उसके बाद आपने प्रैक्टिस किया पीवाईक्यू, एग्जाम्पलर और
प्रैक्टिस क्वेश्चन और आपने एक मॉक टेस्ट दिया और वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। तो हम चैप्टर बाय चैप्टर चाहेंगे, मतलब कि जो हमारा वीकली टारगेट होगा बेटा वो क्या होगा कि मतलब एक वीक में 3 चैप्टर खत्म करना है। मंडे ट्यूसडे हमने दिया है बायोलॉजी को, वेडनेसडे थर्सडे हमने दिया है केमिस्ट्री को, और फ्राइडे सैटरडे हमने दिया है फिजिक्स को। ठीक है, तो बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, संडे को आपको बैकलॉग के लिए छोड़ा हुआ, और ये रोज का हर वीक का टारगेट आपको इसी तरह से मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे मिल जाएगा। ठीक है, इस सीरीज का नाम है बेटा वन शॉट सीरीज। अब ये मत बोलना सर ये कि रिवीजन सीरीज है, नहीं सर, इसके बाद हम एक रिवीजन कोर्स आराम से लॉन्च करेंगे इन जनवरी। ये फेज 2 में हम जनवरी में बायोलॉजी इन 40 डेज, फिजिक्स इन 40 डेज, केमिस्ट्री इन 40 डेज एक रिवीजन कोर्स भी लॉन्च करेंगे। दिस इज नॉट अ रिवीजन सीरीज, दिस इज अ डिटेल्ड लेक्चर सीरीज, और इस सीरीज को करने के बाद आप 700 नंबर भी ला सकते हैं अगर आपने सिस्टमैटिक इसको फॉर्मेट किया। ठीक है, तो हर वीक का टारगेट आप एक कार्ड रख लेंगे अपने पर्स में या जहां भी आप पढ़ते हो वहां चिपका लेंगे इस तरह का स्क्रीनशॉट लेके या फोटो लेके। मैं आप टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ब्लैक एंड व्हाइट ही निकाल लीजिए, बट आप इस पर टिक लगाते जाएंगे कि भाई क्या मेरा मंडे का टारगेट पूरा हुआ, मेरा ट्यूसडे का टारगेट पूरा हुआ, मेरा वेडनेसडे का टारगेट पूरा हुआ, थर्सडे का हुआ, फ्राइडे का हुआ, सैटरडे का हुआ, क्या मेरा कोई बैकलॉग बच रहा है तो उसको मैं संडे को कंप्लीट कर लूंगा। तो ये वीकली टारगेट आपको अच्छे तरीके से फॉलो करना है। एंड अगर आपने सिर्फ एक महीना ये टारगेट पूरा कर लिया ना, मतलब 3 चौके 12 चैप्टर आपने अगर सिस्टमैटिक तरीके से कर लिया, तो सब कुछ आपका पूरा शेड्यूल ऑटो पायलट मोड पे चला जाएगा। तो अक्टूबर इज वेरी क्रूशियल फॉर यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर ये कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है? ये कोर्स 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, गांधी जयंती से। ठीक है, अब बोलोगे क्यों नहीं सर आज से क्यों कर नहीं रहे हो? बेटा इस बार मैं बहुत सिस्टमैटिक तरीके से काम करना चाहता हूं। ठीक है, रीजन है कि थोड़े टीचर्स का आगे पीछे हो रहा था, तो मैंने बहुत मेहनत लगा के सितंबर में अपनी टीम बनाई, अच्छी टीम जो आपको नीट क्रैक करा पाए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का एक स्टेबल टीम है ना। थोड़ा बहुत हैप्पैजार्ड हो रहा था बीच में, तो एक स्टेबल टीम हमने बनाया जो आपको नीट एग्जाम क्रैक करने में एंड तक मदद कर पाए। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट भी वैसे बनाए टीचर्स के साथ कि वो मई तक हमारा प्लेटफॉर्म छोड़ के ना जा पाए, आपके नीट 2024 तक हमारे साथ रहें। तो ये वन शॉट सीरीज होगा, उसके बाद रिवीजन होगा, उसके बाद पीवाईक्यूज होंगे, उसके बाद एग्जाम्पलर होगा और आप नीट रेडी हो जाएंगे। तो सिंपल सा मैंने मैथ्स आपको बता दिया कि एक दिन में, अब बोलोगे एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज आएगा सर कि एक दिन में कितना पढ़ना है। बेटा सिंपल सा चीज है, अगर हम डे वाइज इसका बाइफर्केशन देखें, जैसे मान लो कि तुमने वन शॉट बायोलॉजी का लेक्चर देखा तो वन शॉट तुम एक दिन में कर लोगे, बट क्या सर तुम फिजिक्स केमिस्ट्री भी एक दिन में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर पाओगे? नहीं सर। तो सिंपल है, आपका सिंपल मैथ्स रखो, लेक्चर टाइम आप 4 आवर्स का रखो। ठीक है, और प्रैक्टिस टाइम आप 4 आवर्स का रखो। ठीक है, और रिवीजन टाइम आप 1.5 आवर्स का रखो। अब बोलो सर बहुत ज्यादा नहीं है इतना पढ़ना? 9.5 घंटे। बेटा आपने पाप भी तो किए हैं, हम इसको एक्सपर्टाइट कर रहे हैं। क्यों? प्रैक्टिस और रिवीजन टाइम हम इसलिए बढ़ा रहे हैं बेटा क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा आपके गोल तक जाने में। ठीक है, तो इस स्पीड से अगर आप चलेंगे तो आपका 15 जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कैलकुलेशन करके देख लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 15 जनवरी तक अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप 40 डेज रिवीजन करेंगे जो मेरे साथ होगा। ठीक है, और उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ही देंगे और कुछ नहीं करेंगे, टेस्ट रिवीजन, टेस्ट रिवीजन। तो मार्च अप्रैल जो हमारा महीना होगा उसमें सिर्फ टेस्ट और रिवीजन देंगे और फिर आप देखना कैसे आप 700 प्लस मार्क्स लाते हैं। आई होप आई मेड दिस वेरी क्लियर फॉर यू। तो आपको बस 3 स्टेप फॉलो करना है। क्या सर 3 स्टेप है? स्टेप नंबर 1, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ठीक है, ठीक है सर। स्टेप नंबर 2, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर दो t.me/anandmani001। और स्टेप नंबर 3, लेक्चर में रोज आप लेक्चर देखोगे और उसमें अपनी जब कंप्लीट हो जाएगी तो अटेंडेंस लगा दोगे।
आपको मुझे 1 मंथ कंप्लीट देना पड़ेगा। अगर 1 मंथ में आपके स्कोर इंप्रूव नहीं होते फिर आप कहीं और स्विच कर लीजिएगा, बट 1 मंथ कंप्लीट बिना किसी इधर उधर किए हुए, बिना कोई और रेफरेंस लिए हुए आपको मुझे 1 मंथ कंप्लीट अपना देना पड़ेगा, तभी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा, नहीं तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। तो 1 मंथ अगर आप मुझे देने के लिए तैयार हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दो स्प्रिंट रेडी, ठीक है। मुझे यह भी पता चल जाएगा कितने बच्चे हैं जिन्होंने पूरा वीडियो देखा, और तुम्हें भी पता चल जाएगा कितने ऐसे जागरूक बच्चे हैं जो जिनमें ये पेशेंस है इसको फॉलो करने का, ठीक है। तो जो बच्चे कमेंट करेंगे स्प्रिंट रेडी, मैं उनसे उम्मीद कर रहा हूं एटलीस्ट आप भूल जाइए, आप भूल जाइए 7 मंथ का प्लान, भूल जाइए सब कुछ। आप अक्टूबर में 2 अक्टूबर से अक्टूबर का अपना टारगेट पूरा कर लेंगे। अगर आपने अक्टूबर का अपना टारगेट पूरा कर लिया ना, मुझे दोबारा कभी नवंबर दिसंबर के लिए तुम्हें कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा। सिर्फ आप अभी अपने मन को मार के अक्टूबर तक मेरा साथ दे दीजिए और आपको भरोसा दिलाता हूं मैं, आपका नीट एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।